एक्सरसाइज 4D। इसमें ये सब जो प्रश्न है इस सबको हमें हल करना है। प्रश्न एक में है रिक्त स्थानों को भरे। इसमें ये सब जो रिक्त स्थान है यानी कि खाली जगह जो दिया गया है इस सबको हमें भरना है। तो प्रश्न एक एक का एक नंबर में है, एक त्रिभुज डैश भुजाओं भुजाओं वाली बंद आकृति है। एक त्रिभुज तीन भुजाओं वाली बंद आकृति है। तो इसमें हो जाएगा तीन भुजा यानी कि इसमें लिखेंगे हम तीन तीन भुजा वाली बंद आकृति। अब है प्रश्न दो नंबर में है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी त्रिभुज के डैश है। त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें हम भरेंगे शीर्ष। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शीर्ष। अब है प्रश्न तीन में करा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और सी ए त्रिभुज की डैश है। तो त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी बी सी ए त्रिभुज की भुजा है। तो इसमें हम भरेंगे भुजा। यहाँ पर हम लिख लेंगे भुजा। इस तरह से हम प्रश्न एक को बना लेंगे। अब है प्रश्न दो में है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित के नाम बताएं। संलग्न आकृति, ये जो आकृति दिया गया है इस आकृति के देख करके इस सब प्रश्न का उत्तर देना। तो दो का ए नंबर में है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए की सम्मुख भुजा। ये जो त्रिभुज है ए बी सी इसमें शीर्ष ए के सम्मुख भुजा। तो शीर्ष ए के ये जो शीर्ष ए है इसके सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाला भुजा क्या है। ये जो इस शीर्ष ए के सम्मुख भुजा सामने वाला भुजा ये हो जाएगा सम्मुख भुजा का मतलब हो गया सामने वाला भुजा। तो इसमें हो जाएगा बी सी। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए की सम्मुख भुजा हो जाएगा बीसी। अब है प्रश्न बी में करा है, भुजा एसी के सम्मुख भुजा जो है एसी एसी ये हो गया भुजा एसी एसी के सम्मुख कोण कोण हो जाएगा ये बी कोण हो जाएगा बी। इसमें हम लिखेंगे कोण ए बी सी कोण ए बी सी ये कोण हो जाएगा। अब है प्रश्न सी में करा भुजा बीसी के सम्मुख शीर्ष भुजा जो है बीसी भुजा बीसी के सम्मुख शीर्ष। इस भुजा के जो है ये जो भुजा है ये इस भुजा के सम्मुख शीर्ष हो जाएगा ए। इसको हम लिख लेंगे ए। इस तरह से प्रश्न दो को बना लेंगे। अब है प्रश्न तीन में करा त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में पी एक बिंदु है और क्यू इसके बहिर्भाग में एक बिंदु बिंदु है। तो पी और क्यू को मिला दे और बताए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। इसमें जो जो करा है उसको हम उस तरह से कर लेंगे। त्रिभुज करा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एक क्या करेंगे त्रिभुज एक ए बी सी हम बना लेंगे इस तरह से। त्रिभुज ए बी सी इस तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे। करा है कि अभ्यंतर में पी अभ्यंतर का मतलब है अंदर में है तो बिंदु है पी उसका नाम है पी। और कह रहा है क्यू इसके बहिर्भाग में तो क्यू जो इसके बाहर में है कहीं पर भी हम दे सकते हैं इस तरह से ये इसका नाम दे देंगे क्यू। करा पी और क्यू को मिला देती इस दोनों को मिला देंगे इस तरह से मिला दे और बताए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तीन का ए नंबर करा पी क्यू पूर्णतः त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में है। पी क्यू जो है ये भुजा पी क्यू त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में यानी कि अंदर में है ये तो अंदर में नहीं है तो ये हो जाएगा असत्य। इसमें हम लिखेंगे अस। अब है प्रश्न बी नंबर करा पी क्यू पूर्णतः त्रिभुज एबीसी के बहिर्भाग में है। पी क्यू जो भुजा ये जो है पी क्यू भुजा त्रिभुज एबीसी के बहिर्भाग मतलब कि बाहर में है तो बाहर में नहीं है तो हो जाएगा असत। अब है प्रश्न सी में करा है पी क्यू न तो पूर्णतः त्रिभुज एबीसी के अभ्यं अभ्यंतर में और न पूर्णतः उसके बहिर्भाग में है। पी क्यू भुजा जो है त्रिभुज एबीसी के नहीं तो अभ्यंतर में है और न ही बहिर्भाग में है तो ये हो जाएगा सत्य। ये सही करा तो इसमें हम लिखेंगे सत्य सत्य हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न तीन को बना लेंगे। अब है प्रश्न चार में करा दी गई आकृति के नाम जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं बताइए। ये जो चित्र दिया गया है इसमें से करा त्रिभुज के नाम जितने अधिक तरीके से बताने के लिए करा है। तो इसमें हम क्या करेंगे प्रश्न चार का ए नंबर में इसमें जो त्रिभुज है इसको अधिक से अधिक तरह से हम लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हो जाएगा त्रिभुज एक्स वाई जेड इस तरह से फिर इसी को उल्टा करके लिख देंगे त्रिभुज जेड
वाई एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अब लिखे एक्स वाई लिखे तो यहाँ पर देखो वाई जेड एक्स, त्रिभुज वाई जेड एक्स। फिर इसी को उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज एक्स जेड वाई, इस तरह से। फिर लिखेंगे यहाँ इसमें वाई से शुरू किया, अब करेंगे जेड से, यहाँ पर जगह त्रिभुज जेड एक्स वाई। फिर इसी को उल्टा करके लिख देंगे त्रिभुज वाई एक्स जेड, इस तरह से। इस तरह से प्रश्न ए को हम बना लेंगे। प्रश्न बी, बी में करा है इस आकृति के कोनों के नाम जितने अधिक तरीके से हम बता सकते हैं बताएं। ये जो आकृति दिया गया है, इसमें से कोण के नाम को करा जितने अधिक तरीके से बता सकते हैं बताने के लिए करा था। 4 का बी नंबर में है। बी नंबर हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हो जाएगा कोण एक्स, इसके बाद हो जाएगा कोण वाई, इसके बाद हो जाएगा कोण जेड, इस तरह से कोण एक्स कोण वाई कोण जेड। फिर इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कोण, कोण हो जाएगा वाई एक्स जेड, यही कोण हो जाएगा कोण, कोण जो है वाई एक्स जेड, ये वाला कोण हो जाएगा। फिर हम उसको लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड, ये कोण हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे हम कोण वाई जेड एक्स, ये वाला कोण हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे हम कोण जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, ये वाला कोण हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे हम कोण जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, ये वाला कोण हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा कोण एक्स जेड वाई, इस तरह से। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इस तरह से हम प्रश्न बी को बना लेंगे। अब है प्रश्न सी, सी में करा है इस आकृति की भुजाओं के नाम भी जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं बताइए। इसमें ये जो आकृति दिया गया है इसमें से हम करा है भुजा के नाम को जितने अधिक तरीके से बता सकते हैं बताने के लिए करा है। प्रश्न 4 का सी नंबर में है। इसमें भुजा के नाम को करा बताने के लिए, तो भुजा सबसे पहले हो जाएगा ये भुजा एक्स वाई, एक्स वाई ये भुजा हो जाएगा। इसके बाद इसी भुजा को एक्स वाई को ही इसको उल्टा करके लिखेंगे वाई एक्स वाई हो गया, इसी को उल्टा करके लिख दिया। अब लिखेंगे वाई जेड, वाई जेड, फिर इसी को उल्टा करके वाई जेड को जेड वाई लिख सकते हैं, जेड वाई। फिर इस अब ये तो लिख चुके हैं, अब लिखेंगे ये जेड एक्स, फिर जेड एक्स को ही जो है एक्स जेड भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स जेड, इस तरह से। इस तरह से जो है प्रश्न 4 तक को जो है हल कर लेंगे।